हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जीके मोटिवेट। तो दोस्तों, आज हम लोग जनरल नॉलेज से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो फुल डिटेल और बेसिक कंसेप्ट के साथ बताया जाएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा और स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप को यूरो महाद्वीप से निम्न में से कौन अलग करता है? यानी कि एशिया महाद्वीप और यूरो महाद्वीप किसके द्वारा अलग होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूराल एवं काकेकस पर्वत के द्वारा ही एशिया महाद्वीप यूरो महाद्वीप से अलग हो जाता है। अगर हम बात करें यूरोप महाद्वीप की, तो यूरोप महाद्वीप में कुल 46 देश हैं, यानी कि 46 कंट्री हैं यूरो महाद्वीप में। अगर यही बात करें यूरो महाद्वीप की, तो यह सबसे नगरीकृत महाद्वीप कहा जाता है, यानी कि विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप यूरोप महाद्वीप को कहा जाता है। आप लोग को मालूम होना चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है, तो यूरोप महाद्वीप है। और यूरोप महाद्वीप में कुल 46 देश हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है? किस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, यानी कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। उसके बाद यूरोप महाद्वीप आता है। और सबसे बड़ा महाद्वीप की बात की जाए तो वह एशिया महाद्वीप। विश्व का सर्वाधिक बड़ा महाद्वीप एशिया है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद छोटे की दृष्टि में देखा जाए तो यूरोप महाद्वीप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोप के दक्षिण में कौन सा सागर है? यूरोप के दक्षिण में कौन सा सागर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी एवं सी, यानी कि भूमध्य सागर और काला सागर दोनों यूरोप महाद्वीप के दक्षिण साइड में स्थित हैं। अगर यही हम बात करें यूरोप महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है, तो यूरोप महाद्वीप के पश्चिम में अंध महासागर है, पश्चिम में अंध महासागर है। अगर यही हम बात करें उत्तर की, तो उत्तर में है ध्रुव सागर। यूरोप महाद्वीप के उत्तर में ध्रुव सागर है, आप लोग को मालूम होना चाहिए। और दक्षिण में बताए हैं कि भूमध्य सागर और काला सागर है यूरोप के दक्षिण में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूरोप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एलबुर्ज। अगर हम बात करें एलबुर्ज की, तो यह रूस देश में स्थित है। रूस देश में स्थित है और जिसकी कुल ऊंचाई 5642 मीटर है। 5642 मीटर है। यहाँ पर बात हुई है रूस की, तो रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की राजधानी मॉस्को है और यहाँ की जो करेंसी यानी कि मुद्रा है रूबल है। आप लोग को मालूम होना चाहिए। यूरोप का सर्वोच्च पर्वत शिखर एलबुर्ज है, जिसकी ऊंचाई 5642 मीटर है और जो रूस में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? यानी कि आल्प्स पर्वत भी यूरोप महाद्वीप में स्थित है और पूछा जा रहा है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माउंट ब्लैंक। यानी कि आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक है, जिसकी ऊंचाई 4720 मीटर है। 4720 मीटर है। और यह जो चोटी है वो किस देश में है? अभी क्वेश्चन बन सकता है कि किस देश में स्थित है, तो यह फ्रांस देश में। फ्रांस देश में स्थित है। यहाँ पर बात हुई है फ्रांस की, तो फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, आप लोग को मालूम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वोल्गा नदी। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। और वोल्गा नदी सबसे लंबी है तो इसकी लंबाई भी जानना जरूरी है। तो इसकी लंबाई 3687 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 3687 किलोमीटर है। और जो वोल्गा नदी है वो लास्ट में जाकर डान नदी में मिल जाती है। डान नदी में मिल जाती है। यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो वोल्गा नदी है किस नदी में जाकर मिल जाती है, तो डान नदी में जाकर मिल जाती है। आप लोग को मालूम होना चाहिए, जिसकी ऊंचाई 3687 किलोमीटर है और यूरोप की सबसे लंबी नदी भी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंदन। लंदन यूरोप महाद्वीप का सबसे
बड़ा नगर है। अगर हम बात करें लंदन की तो यह इंग्लैंड की राजधानी है। इंग्लैंड की राजधानी है लंदन। और जो लंदन है वह टेम्स नदी के तट पर स्थित है। यह भी क्वेश्चन बन सकता है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि लंदन किस नदी के तट पर स्थित है, तो टेम्स नदी के तट पर स्थित है। बात हुई इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड की करेंसी क्या है आप लोग को यह भी मालूम होना चाहिए। तो इसकी करेंसी है पौंड। यहाँ की जो करेंसी है पौंड है। और यूरो महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है। जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, यानी कि फ्रांस की राजधानी पेरिस है, वह किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सीन नदी। यानी कि पेरिस जो है सीन नदी के तट पर स्थित है। बात हुई पेरिस की, तो पेरिस को विश्व का सबसे सुंदर नगर भी कहा जाता है। सुंदर नगर कहा जाता है। विश्व का सबसे सुंदर नगर पेरिस को कहा जाता है, आप लोग को मालूम होना चाहिए। इसे फैशन की नगरी भी कहा जाता है। पेरिस को फैशन की नगरी भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फैशन की नगरी किसे कहा जाता है, अब विश्व का सबसे सुंदर नगर किसे माना जाता है, तो पेरिस को माना जाता है, जो फ्रांस की राजधानी है और जो सीन नदी के तट पर स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस का एक प्रमुख शहर कान किसके लिए प्रसिद्ध है। यानी कि फ्रांस का एक शहर है कान, वह किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिल्म फेस्टिवल के लिए। जो फ्रांस का कान शहर है फिल्म फेस्टिवल के लिए जाना जाता है, आप लोग को मालूम होना चाहिए। और बात हुई है फ्रांस की, तो यहाँ की जो करेंसी है यह भी जान लें, यहाँ की जो करेंसी है यूरो है। फ्रांस की करेंसी यूरो है और यहाँ की राजधानी पेरिस है, जो सीन नदी के तट पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया किसे कहा जाता है। यहाँ पर मात्रा छूट गया है, यानी कि विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूक्रेन गणराज्य को। यूक्रेन गणराज्य को विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कहा जाता है। यूक्रेन गणराज्य विश्व में गेहूं उत्पादन के लिए फेमस है, यानी कि प्रसिद्ध है। गेहूं उत्पादन की दृष्टि से सबसे ज़्यादा यहाँ पर गेहूं उत्पादन होता है। बात करें यूक्रेन गणराज्य की, तो यहाँ की जो राजधानी है कीव है, या इसकी राजधानी कीव है। और यहाँ की जो मुद्रा है रितनिया है, आप लोग याद कर लीजिए रितनिया। यहाँ की करेंसी या मुद्रा जो भी कहिए रितनिया है। और यह विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया के रूप में प्रसिद्ध है और गेहूं उत्पादन के लिए माना जाता है यह क्षेत्र। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक अंगूर और जैतून उत्पादक देश कौन सा है। यानी कि विश्व का सर्वाधिक सबसे ज़्यादा अंगूर और जैतून कौन सा देश उत्पादन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इटली। इटली में सर्वाधिक अंगूर और जैतून का उत्पादन होता है। अगर हम बात करें इटली की, तो इटली की राजधानी रोम है और यहाँ की जो करेंसी है यूरो है। इसकी जो मुद्रा या करेंसी जो भी कहिए यूरो है। और यह अंगूर और जैतून के उत्पादक के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, यानी कि सर्वाधिक उत्पादक करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त जलमार्ग कौन सा है। यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त जलमार्ग कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइन नदी का जलमार्ग। जो यूरोप में स्थित है राइन नदी, उसका जो जलमार्ग है काफ़ी व्यस्त है, जो व्यापारिक के लिए प्रसिद्ध है। कभी कभी क्वेश्चन अभी पूछ सकता है कि विश्व का सर्वाधिक व्यापारिक नदी कौन सी है, व्यस्त नदी। तो इसका आंसर होता है राइन नदी। आप लोग याद कर लीजिए राइन नदी। राइन नदी यानी कि विश्व का सर्वाधिक व्यस्त व्यापारिक नदी के रूप में भी जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग कौन सा है। पहले तो हम लोग नदी का मार्ग पढ़े हैं, अब रेल मार्ग आ गया। यानी कि यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओरिएंट का मार्ग। जो ओरिएंट का रेल मार्ग है सबसे मतलब महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। अगर हम बात करें ओरिएंट रेल मार्ग की, तो यह फ्रांस के पेरिस नगर से, फ्रांस के पेरिस नगर यानी फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, वहाँ से लेकर टर्की के कस्तूनिया नगर के मध्य जाती है, यानी कि टर्की तक जाती है। यानी कि जो इसका जुड़ाव है, जोड़ा गया है फ्रांस के पेरिस नगर से और टर्की के मध्य है ओरिएंटल मार्ग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है, शैंपेन शराब सबसे अधिक किस देश में बनाए जाते हैं। शैंपेन शराब सबसे अधिक किस देश में बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्रांस में। फ्रांस में सबसे ज़्यादा शैंपेन शराब बनाए जाते हैं। तो बात हुई है फ्रांस की।
फ्रांस को सूरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है, यानी कि सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। फ्रांस को सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो सुंदर नगरी या फैशन की नगरी के रूप में भी प्रसिद्ध है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, झीलों का देश किसे कहा जाता है? झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। हेलसिंकी फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी। और यहाँ की जो मुद्रा है यूरो है, करेंसी या मुद्रा यूरो है। और यहाँ की जो राजधानी है हेलसिंकी है और झीलों के लिए प्रसिद्ध है। जो हेलसिंकी है उसे ब्लू सिटी भी कहते हैं हम लोग, ब्लू सिटी भी हम लोग नाम से जानते हैं, ब्लू सिटी के नाम से भी जानते हैं फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी को। और सबसे ज़्यादा जो पूल है, झील है, हेलसिंकी में ही स्थित हैं, इसीलिए फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। तो दोस्तों आज तक इतना ही, और मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, पार्ट 4 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद।